पंडित जी, बोलिए महारानी। आज आप लोगों के महाराज का जन्मदिन है। भगवान राधा कृष्ण का मैंने व्रत रखा था। इन दो हीरो के हार को राधा और कृष्ण को पहना दीजिए। जरूर पहना दूंगा। महाराज के जन्मदिन पर राधा कृष्ण को इतना मूल्यवान हीरो का हार देना, ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे महारानी, आशीर्वाद देंगे। हीरों की चमक देखी तूने? बहुत महंगे हीरे। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय। महाराज की उम्र लंबी हो। आप सब लोगों का भला हो, भला हो। आप खुश है ना महाराज? खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ मंत्री। मेरे जन्मदिन पर तुमने जो इतना बड़ा इंतजाम किया, ये मैंने सोचा नहीं था ऐसा मैंने। मैंने तो बस कोशिश की है, बाकी सब कुछ तो सिर्फ आपका आशीर्वाद है महाराज। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम में जो सही समझ आ गई है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। गोपाल, तुम क्या कहते हो? हाँ, मेले का इंतजाम भी ठीक ठाक है और उसके साथ साथ मंत्री जी का स्वभाव भी काफी अच्छा हो गया है महाराज। यकीन नहीं हो रहा? अच्छा गोपाल, तुम ना कभी कभी दिल खोलकर मेरी प्रशंसा नहीं करते हो, ये मैंने देखा है। ठीक है, मन के साथ साथ अपने मुंह से भी कह देता हूँ, बहुत बढ़िया। क्यों, आप खुश हुए ना मंत्री जी? समझे, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। वो तो हम लोग समझ ही रहे हैं महाराज, क्योंकि आज तो आपका जन्मदिन है। हाँ, पर सिर्फ इसी वजह से नहीं, मंत्री और गोपाल के बीच दोस्ती जो हो गई है, यही मेरे मन की खुशी का कारण है। चलो चलते हैं। उधर उस दुकान पर जाकर सब लोग एक साथ जलेबी खाएंगे। हाँ, वही करते हैं महाराज। तो क्या मैं अब जा सकती हूँ पंडित जी? हाँ महारानी। रानी चली गई। अब हम लोगों के घुसने की बारी है। अब ये पंडित काफी देर तक बेहोश पड़ा रहेगा। चल चल जल्दी से मूर्ति के गले में से उन हीरो के हार को निकाल ले। मैं तब तक दरवाजे पर पहरा देता हूँ। हो गया। चल तो फिर चल। क्या हुआ दुकानदार भाई, जलेबी देते देते रुक क्यों गए? दो। जलेबी का मसाला खत्म हो गया है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अरे ये क्या किया गोपाल? खाते खाते जलेबी बनाने का मसाला ही खत्म कर दिया तुमने। गोपाल का पेट नहीं है, एक कुआं है। बस मेरे खाने को लेकर ताना मारना शुरू कर दिया ना, इसलिए मैं आजकल बाहर सबके साथ खाना नहीं चाहता। सिर्फ महाराज ने कहा था इसलिए मैं। नहीं। अरे मंत्री की बातों को तुम दिल पे मत लो गोपाल। तुम जैसे खा रहे हो ना, वैसे ही खाए जाओ। हम लोग जलेबी का मसाला बनाने का इंतजार कर लेंगे, ठीक है? खाओ तुम। महाराज का दुलार देखो, इस धूप में खड़े रहेंगे क्योंकि प्यारे गोपाल को जलेबियाँ खानी है। मैं जल भून जाता हूँ पूरी तरह। उधर मेरे काम का पता नहीं क्या हो रहा होगा। मुझे क्या हुआ था? गर्दन के यहाँ इतना दर्द क्यों हो रहा है? गर्दन के यहाँ इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये क्या? मूर्ति के गले में से हीरे का हार कहाँ गया? इसका मतलब क्या मुझे मार कर? अरे बाबा रे, सर्वनाश हो गया। राधा कृष्ण के हीरो के हार चोरी हो गए हैं। क्या कोई है यहाँ
पर जो मेरी आवाज सुन सकता हो? 140 जलेबियां खाने के बाद भी तुम पत्ते चाट रहे हो, सच में सर्वनाश हो गया, सर्वनाश हो गया, अरे सर्वनाश हो गया महाराज, सर्वनाश हो गया है महाराज, सर्वनाश। मेरे पास आ रही है, सुनता हूँ ये पंडित क्या कहता है। इस शुभ दिन पर कौन सा सर्वनाश हो गया? अरे इस शुभ दिन पर क्या सर्वनाश हो गया? मंदिर से हीरो का हार चोरी हो गया है महाराज। क्या बात कर रहे हो? मंदिर से हीरो के हार जो आज महारानी देने वाली थी, वही? हाँ महाराज। चलो 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 देखते हैं देखते हैं। तुमने सही सुना है ना? जी हाँ महारानी। इसका मतलब तुम्हारे अनुसार गर्दन पर पीछे से वार करके तुम्हें बेहोश करके वो हीरो के हार लेकर भाग गया। हाँ महाराज। कहानी सुनाने की और कोई जगह नहीं मिली है? तुम्हारे पीछे से गर्दन पर वार करके हीरे के हार छीनकर कोई ले गया। चालाकी। वही तो हुआ। सीधा सीधा सच बोलकर वापस कर दे, वरना तेरी किस्मत में बहुत दुख लिखा है, मैं कह देता हूँ तुझे। ये आप क्या बोल रहे हैं मंत्री जी? मैंने भगवान को चढ़ाया हुआ हार चोरी किया है, आप बोले? हाँ, चोरी की है और महाराज को सीधा समझकर उन्हें ठगना चाहते हो। मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। ठीक है, दोनों हार वापस कर दो, तेरी सारी गलतियाँ माफ कर देंगे हम। जा। किस आधार पर? मंत्री जी पहले से ही पंडित जी को चोर साबित करने पर आमादा हो गए, ये तो नहीं समझ आ रहा था। अच्छा, इसमें अब कोई चालाकी तो नहीं है इनकी। पंडित जी, आपके गर्दन के पीछे का हिस्सा एक बार दिखाइए तो। पंडित जी के गर्दन के पीछे तुम क्या देखना चाहते हो गोपाल? वो अभी के अभी पता चल जाएगा महाराज। ये देखिए, हाँ, पंडित जी के गर्दन के पीछे सचमुच का एक निशान पड़ गया है। मतलब निश्चित रूप से किसी ने गर्दन के पीछे मारा था। बात तो बिल्कुल ठीक लगती है। धत तेरे की, किस पंडित को चोरी के इल्जाम में फंसा रहा था, अब गोपाल ने तो उस पर पानी ही फेर दिया है, पूरा काम बिगाड़ रहा है। मैं ये क्या सुन रही हूँ? हीरो के हार चोरी हो गए हैं? हाँ महारानी, आपके पूजा खत्म करके चले जाने के बाद ही। और मंत्री जी मुझे चोर समझकर शक कर रहे हैं महारानी। पंडित जी ने चोरी की है? नहीं, ये असंभव है। लेकिन महारानी। लेकिन कुछ नहीं। मैं जब से इस राज्य की रानी बनी हूँ, तब से इन्हें जानती हूँ। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि चोरी जैसा गंदा काम इनके द्वारा कभी भी संभव नहीं होगा। महारानी ने तो पंडित को पूरी तरह से बेकसूर साबित कर दिया, तो अब क्या करूँ? नहीं, कोई तो रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। आपने मुझे बचा लिया महारानी, आपने मुझे बचा लिया। मंत्री जी। कहिए महारानी जी। आज से 3 दिन के भीतर हीरो के हार के साथ चोर पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन वो काम करना होगा आपको। क्या? मुझे? हाँ, आपको। और पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए, जो भी चोर को पकड़वाएगा उसे 5000 रुपए इनाम मिलेंगे। मर गया, अब नए सिरे से भला किसे चोर बनाऊं? ठीक है महारानी, चलो सेनापति। अरे बाप रे बाप, ओह, दोपहर से इन झाड़ियों में बैठकर सिर्फ मच्छर ही मार रहे हैं, पर अभी भी मंत्री का आता पता नहीं है। हाँ, ये लेकर मैंने 2027 मच्छर मार दिए। अरे मच्छर के काटने से मेरा पूरा शरीर तो अभी से पूरा सूज गया है। अरे मंत्री जी कब आएंगे? आएंगे। एक जोड़ी हीरो के हार का लालच छोड़ सकता है कोई? बाबा रे, कितने मच्छर हैं यहाँ।
इतने में ही आप अरे बाप रे कह रहे हैं और हम दोनों दोपहर से मच्छर का काटना सह रहे हैं। पर आपको इतनी देर क्यों हो गई? इतनी देर क्यों हो गई? इस सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। मतलब? अरे वो चोरी का हार चोरी करते वक्त उस पंडित को पूरी तरह खत्म क्यों नहीं किया तुमने? क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। अगर उसे मार ही देते तो क्या ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता? ब्रह्म हत्या महापाप है। अरे ब्रह्म हत्या हो जाती तो अब क्या हुआ? इतना हल्के से उसे मारा कि साथ ही साथ उसको होश आ गया और भागकर उसने महाराज को भी बता दिया। इसे लेकर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपका दिमाग तो शैतानी बुद्धि से भरा हुआ है। तो पंडित के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दीजिए ना। हाँ लगा दीजिए। मैंने वो कोशिश भी की थी लेकिन शनि देव है ना अपने गोपाल, उन्होंने सब बर्बाद कर दिया और ऊपर से महारानी भी अड़ गई। हाँ तो फिर क्या करेंगे? किस पर चोरी का इल्जाम लगाएंगे? वो सब बाद में सोचूंगा। अभी हीरे के हार मुझे दो, जल्दी दो। अरे ये क्या है? ये एक क्यों दे रहा है? दूसरा भी तो दे। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि एक आपका होगा और दूसरे को हम दोनों आपस में बांट लेंगे। मैंने कहा था? कहाँ? मुझे तो याद नहीं आ रहा। अरे कितने झूठे हो, खुद अपने मुंह से कहकर अब मुकर रहे हो। बोलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे झूठा कह रहे हो तुम? पता है हीरो की चोरी के इल्जाम में मैं अभी के अभी तुम लोगों को गिरफ्तार कर सकता हूँ, समझे तुम? महारानी ने मुझे ये हुक्म दिया है। हो गया तो क्या? हो गया। इसलिए ही मंत्री जी का काम करने से मना किया था मैंने। काम करवाने से पहले एक बात बोलेंगे और काम खत्म हो जाने के बाद कुछ और बोलेंगे। चल चल चल। अब से अगर इनका कोई भी काम किया तो हाँ। गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा क्यों हो रहे हो? अच्छा सच सच बताओ तो, उन हीरो के हार को लेकर तुम लोग क्या करोगे? क्यों? बेचकर नगद रुपए मिलेंगे। अरे वो नगद पैसे अगर मैं तुम लोगों को दे दूं तो फिर दीजिए। इसमें कितना है? 500। हे भगवान, सिर्फ 500? लगता है तुम लोगों ने बड़ा हाथ मारा है। अच्छा ये चोरी के हार देकर इससे तुम लोगों को कितना पैसा मिलेगा तुम्हें लगता है? कितना मिलेगा बोलो? कम से कम 10 गुना ज्यादा। ठेंगा। और इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। हीरे के हार की चोरी की खबर पूरे राज्य में फैल गई है। चोर को पकड़ने के लिए महारानी ने 5000 रुपए की घोषणा की है। हाँ। क्या? इसीलिए कह रहा हूँ जो भी मैं दे रहा हूँ उसे खुशी से स्वीकार करके दूसरा हार मुझे दे दो और दे करके यहाँ से चुपचाप निकल लो, वरना किस्मत में दुख लिखा है। क्यों बोटा घोटा, बाजार से वापस आ रहे हो क्या? पर दोनों की थैलियों में तो सिर्फ मछलियाँ दिखाई दे रही हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या घर पर कोई खास मेहमान आए हैं? बताओ। हम लोग ही खाएंगे। ओह अच्छी बात है, अच्छी बात है। पर ये क्या, तुम दोनों के शरीर पर ये सूजन और लाल लाल दाग कैसे? तुम्हें किस चीज ने काटा? बताओ ये कैसे हुआ? मच्छर। मच्छर? अच्छा बेटा, कैसे मच्छर थे जिन्होंने काटकर तुम्हारे शरीर को सुझा दिया? नहीं नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर तो अभी के अभी मुझे महाराज को ये बात बतानी पड़ेगी। महाराज क्या? अरे अचानक से ये लोग भाग क्यों गए? ये तो मंत्री के खास लोग लगते हैं और ये रहस्य आहिस्ता आहिस्ता खुल भी रहा है। ये क्या बात हुई मंत्री जी? आज भी हीरो के चोर के खोज में नहीं जाएंगे? आलस करके तो आपने पूरे 2 दिन निकाल दिए। हमारे पास सिर्फ कल का दिन है। सिर्फ कल के अंदर चोर पकड़ पाएंगे? अरे पकड़ा जाएगा क्या मतलब? मैंने पकड़ लिया है समझो। कल चोर को अच्छी तरह से पकड़कर खींचते हुए महारानी के पैरों में उन्हें नहीं गिराया तो फिर मैं अपना नाम बदल दूंगा मैं अपना, समझे सेनापति? ठीक है, तो फिर अब मैं चलता हूँ। हाँ जाओ। तो ये मुसीबत अभी के लिए तो टल गई। 2 दिन से जैसे मेरे शरीर में
जोक की तरह चिपकी हुई थी। नहीं, जो भी करना है वो आज के आज ही करना होगा। पूरा कृष्ण नगर कल उस चोर का चेहरा देखकर चौंक जाएगा। गोपाल, इतने दिनों तक तुमने मेरी मेहनत पर पानी फेरा है ना, इस बार तुम्हारी मेहनत पर मैं पानी फेरूंगा, देखना तुम। हाँ, तो मैंने जो भी कहा था सब कुछ याद रहेगा ना बच्चों? हाँ, रहेगा। काम ठीक से कर लेना है। एक बार हम पर भरोसा करके देखिए तो। हाँ? तो फिर और देर न करके शुरू हो जाओ। सिर्फ याद रखना, चू किटकिट। नहीं, बुरी किस्मत की वजह से नहीं, इन 2 हार की कीमत का फायदा नहीं उठाया, लेकिन इन हीरो से ही ऐसी चाल चलूंगा मैं कि गोपाल मुझसे दूर भागने का रास्ता निकाल नहीं पाएगा। देख लेना तुम, देख लेना। चू किट 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 देखो, इतने शुभ काम के लिए निकल रहा था, इस समय इस मनहूस ने यहाँ आकर मनहूसियत फैला दी। मजा चखाता हूँ। अरे ओ बदमाशो, अरे यहाँ पर किट 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 क्यों खेल रहे हो? हैं? अरे तुम गोपाल दादा के घर क्यों नहीं खेलते? जाओ। हैं? दादाजी तो नानी को लेकर घर पर ताला लगाकर कहीं पर घूमने गए हैं। घर पर ताला लगाकर गोपाल घूमने गया है? ओह भगवान, मेरे ऊपर आपकी कितनी कृपा है। तो फिर इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से ये काम कर ही लेता हूँ और इन बदमाशों को यहाँ पर व्यस्त रखना होगा। शायद मंत्री जी हम सब पर गुस्सा हो गए हैं, तो फिर चल हम लोग कहीं और जाकर खेलते हैं। न, कहीं और भला क्यों जाओगे? तुम लोग यही खेलो, यही खेलो, यही खेलो, यहीं पर खेले। अरे बच्चों, यहीं पर खेलो। और सुनो, एक खास काम के लिए मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। घर का दरवाजा खुला है, थोड़ा ध्यान रखना, कहीं चले मत जाना तुम लोग, है ना बच्चों? नहीं, ठीक है। मैं अभी लौट आऊंगा और आते समय ना तुम सबके लिए गर्मा गर्म रसगुल्ले खरीद कर लाऊंगा, ठीक है? खेलो खेलो, आराम से खेलो। क्यों बच्चों, खेलते खेलते मेरे घर की ओर ध्यान दिया था कि नहीं दिया था? हाँ, पूरा ध्यान रखा है हमने। तो फिर रसगुल्ले खा लो, ये लो। क्या हुआ? 2 दिन तो खत्म हो गए, क्या चोर नहीं पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा क्या महारानी? पकड़ा जा चुका है। अभी सेनापति को बुलाकर लोगों को इकट्ठा करके आप लोग मेरे साथ चलिए। चोर को एकदम उसके सामान के साथ रंगे हाथों पकड़ेंगे हम लोग। ऐसा है क्या? तो चलो चलो चलो। ये क्या मंत्री, ये तो गोपाल का घर है। सही कहा महाराज आपने, गोपाल का घर है। जैसे कहावत है ना, सरसों में ही भूत रहता है, तो यहाँ पर यही कहावत हुई। क्या बात कर रहे हो? गोपाल, गोपाल! क्या बात है महाराज, अभी शाम के वक्त महारानी को लेकर आप मेरे घर और साथ में इतने सारे लोग, क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर तुम्हारा अभी श्राद्ध किया जाएगा। क्या ढूंढ रहे हैं मंत्री जी? हीरो के हार जो तुमने तुम्हारे आदमी लगाकर चोरी करवाए, यहाँ पर छुपा कर रखे हैं, कहाँ गए रे? आप गलती कर रहे हैं मंत्री जी, मैंने यहाँ पर कोई भी हार नहीं रखा है। हो सकता है नहीं रखे, पर हीरो के हार यहीं पर हैं। हाँ, यहीं पर रखे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने अपने हाथों से हार यहीं रखा था। अरे बाबा, ये मैंने क्या बोल दिया अपने मुंह से?
शैतान, इसका मतलब तुमने खुद चोरी करवा के गोपाल को फंसाने का इरादा करके। मेरे यहाँ पर रहकर गए थे, यही ना? लेकिन अगर आप भूल जाएंगे तो नहीं चलेगा कि अगर आप डाल डाल पर चलते हैं तो मैं चलता हूँ पात पात, मंत्री जी हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो गोपाल। बिना वजह बुजुर्ग पंडित जी को चोर साबित करने में मंत्री जी का इतना उत्साह देखकर मुझे पहले ही कुछ संदेह हुआ था, और मेरा संदेह पक्का हुआ जब उनके 2 चमचे बोटा और घोटा के पूरे शरीर पर मच्छर काटने के बड़े बड़े दाग देखे थे मैंने महाराज। इस बात का पता लगाने के लिए मैं जुट गया, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा महाराज। क्या लगा? ऐसा लगा कि जब बुजुर्ग पंडित जी को ये लोग नहीं फंसा पाए, तब खुद को बचाने के लिए वो मुझे ही फंसा सकते हैं। इसलिए महाराज। ओ, तभी तो गोपाल दादाजी ने हम लोगों को जासूसी का काम दे दिया था। ये लीजिए महारानी, हीरो का हार। मंत्री जी के यहाँ पर रख कर जाने के बाद मैंने उसे ऊपर से उतार कर मैंने अपने पास रखा था। बहुत अच्छी लड़की, प्यारी लड़की। भगवान राधा कृष्ण तुम्हें बहुत आशीर्वाद देंगे बेटी। सेनापति, पहले इसे पकड़कर कैद खाने में डालो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, कैद में मत डालिए मुझे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, अभी गलती नहीं करूँगा आगे से महाराज। आप कैद में जाएंगे या कहीं और वो तय करेंगे महाराज, पर जाने से पहले मेरे छोटे दोस्त आपको एक उपहार देना चाहते हैं। आपने हीरो का हार मांगा था ना मंत्री जी, तभी वो लोग आपको एक माला देंगे। हैं पहना दो इस शैतान को गोबर की माला पहना दो, शायद तब इसको सबक मिलेगा। गोपाल, तुम और तुम्हारे छोटे दोस्तों को कल चोर पकड़वाने की वजह से राज सभा में पुरस्कार दिया जाएगा, नगद 5000 रुपए का। जय महारानी जी की जय। जय महारानी जी की जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.